आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। बच्चों में साइंसी मिजाज पैदा करने की ज़रूरत पर LG मनोज सिन्हा ने दिया जोर। का हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत। वादी में तिरंगा मुहिम ज़ोर शोर से जारी। मुख्तलिफ अजला से तिरंगा रैलियाँ मुनक़द करने की खबरें मौसूल। भारत ने बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी से निपटने के लिए मरबूत मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कोशिशों पर दिया जोर। और वतरहेल बड़गाम में मिलिटेंटों के साथ तसादुम में 3 मिलिटेंट हलाक। मारे गए मिलिटेंटों में लतीफ़ राथर भी शामिल। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा है कि बच्चों में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। आज श्रीनगर के SKICC में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत की इक्तिसादी तरक्की को अगर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना है तो हमें स्कूली तालीम और कॉलेजों में दी जाने वाली इस तालीम का मय्यार बेहतर करना होगा, जिनकी बदौलत हम इन मकासद को हासिल कर सकते हैं, जिसमें हमारे लिए बेहतरीन और काबिल तालिब इल्म काम करते हुए नजर आएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमें पहले स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें असातिज़ा समेत तालीम देने के तरीक़ेकार को जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त जब हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के तहत अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमें उन शोहदा को इज्जत देनी चाहिए जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की इस अपील पर हमें एक आवाज़ होने की ज़रूरत है कि हर घर तिरंगा मुहिम को हम मिलकर कामयाब बनाएं। उन्होंने बच्चों और महकमा स्कूल एजुकेशन के अहदेदारों से अपील की कि हर घर तिरंगा को एक मिशन समझकर कामयाब बनाने में अपना भरपूर रोल अदा करें और वज़ीर-ए-आज़म के इस ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डायरेक्टर एयरपोर्ट श्रीनगर कुलदीप सिंह और डायरेक्टर औरंगो लोशन नवनीत सिंह के हमरा जदीद नक्शनिगारी से आरास्ता एक वीडियो वॉल का इफ्तिताह किया। इस वीडियो वॉल के जरिए जम्मू कश्मीर की सकाफत और कल्चर का अहाता करने वाली फिल्मों को दिखाया जाएगा। इसके अलावा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम भी एयरपोर्ट आने वालों के लिए पेश किए जाएंगे। वाजिया रहे औरंगो लोशन जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्टों के लिए खुसूसी मीडिया कंपनी के तौर काम कर रहे हैं और इस कंपनी को पहले ही श्रीनगर की एयरपोर्ट पर सामान हासिल करने वाले टर्मिनल पर शिकारा तर्ज का बैलेट बनाने का एजाज़ हासिल है। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उम्मीद स्कीम के तहत कायम किए गए हैंडीक्राफ्ट शोरूम का इफ्तिताह किया। यह शोरूम जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत फराहम किया गया है और इस शोरूम की खुसूसियत यह है कि इसका सारा निज़ाम सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन चला रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मरकजी सरकार ने मुख्तलिफ ई कामर्स वेबसाइटों को मुल्क के मुख्तलिफ डाकखानों तक कौमी झंडा पहुँचाने के लिए मिलकर काम करने की ताकीद की ताकि 15 अगस्त से पहले मुल्क के हर एक शहरी तक तिरंगा पहुँच सके। इसके अलावा सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-2666-868 भी जारी किया है, जिस पर कॉल करके तिरंगा ऑर्डर किया जा सकता है। इसके अलावा शहरी www.epostoffice.gov.in पर जाकर भी तिरंगा हासिल कर सकते हैं। बीजेपी कश्मीर यूनिट की तरफ से आज तिरंगा तकसीम करने का एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जिसमें मकामी लोगों में तिरंगा तकसीम किए गए। इस मौके पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर भी मौजूद थे। बीजेपी के मुताबिक ये तिरंगा यहाँ की मकामी खवातीन तैयार कर रही हैं ताकि इनको रोजगार का वसीला फराहम हो सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत BSF की तरफ से आज तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें लगभग 75 मोटरसाइकिलों पर 150 सवारों ने हिस्सा लिया और तिरंगा हाथ में लिए थे। इंस्पेक्टर जनरल BSF कश्मीर राजा बाबू सिंह, जो इस मौके पर चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक हुए, ने पांता चौक से मोटरसाइकिल तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाजिया रही इस मोटरसाइकिल तिरंगा रैली की खास बात यह रही कि इसमें 2 कश्मीरी नौजवान लड़कियां भी शामिल हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से गांदरबल के कमरिया मैदान में कौमी तराना गाने का एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शाम बेर ने इस मौके पर मेहमानी खुसूसी हैसियत से शिरकत की, जबकि म्यूनसिपल काउंसिल गांदरबल के सदर हिलाल अहमद मेहमान ज़ीवकार के बतौर शामिल रहे। इस मौके पर लगभग 1600 तलबा ने कौमी तराना गाया और ग्राउंड में शरीक लोग बेहद महजूज हुए।
ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قومی ترانہ ہمارے ملک کا غرور ہے اور اس کی عزت کرنا ہم سب کا فرض اولین ہے۔ انہوں نے لوگوں سے تاکید کی کہ وہ ہر گھر ترنگا مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ہر گھر ترنگا مہم پلوامہ میں بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور آج اے ڈی سی اور ایس ایس پی پلوامہ نے اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں مختلف سکولوں کے طلباء کے ساتھ مہم کا باضابطہ آغاز کیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ پلوامہ ضلع میں یوم آزادی کی تقاریب منعقد کرنے سے متعلق تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور اس دن ایک بڑی تقریب میں تمام لوگ قومی ترنگا لہرائیں گے۔ آج کی تقریب کے دوران اسٹیڈیم میں شامل لوگوں میں ترنگا تقسیم کیے گئے اور قومی ترانہ گا کر ایک الگ منظر پیش کیا گیا۔ اس تقریب میں شامل طلباء نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم کو کامیاب بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت ہر گھر ترنگا مہم کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور آج اس مہم کے تحت شاکوارہ بارہمولہ میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی جس کی سربراہی عبدالحمید شیخ نامی ایک سرکاری ملازم نے کی، جن کا بیٹا ہلال احمد شیخ ایل ای ٹی کا ایک سرگرم ملیٹنٹ تھا جو رواں سال کے اپریل مہینے میں ایک تصادم میں مارا گیا۔ اس موقع پر عبدالحمید شیخ نے مقامی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو تشدد سے دور رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کریں تاکہ جموں کشمیر میں مکمل طور پر امن و امان قائم ہو سکے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی خارجہ پالیسی کو نئی شکل دی ہے اور ملک کا مفاد اس کی بنیاد ہے، لیکن ایسا اس انداز سے کیا گیا ہے کہ یہ عالمی سطح پر بہبود سے ہم آہنگ ہو۔ ڈاکٹر شنکر حیدرآباد میں انگریزی اور غیر ملکی زبانوں کے یونیورسٹی کیمپس میں مودی کے 20 سال اور خوابوں کی تکمیل کے عنوان سے ایک کتاب کے بارے میں ایک مباحثے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ بھارت نے بین الاقوامی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مربوط متحدہ اور منظم کوششوں کے لیے کہا ہے۔ دہشت گردانہ واقعات سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ اور سفیر روچیرا کامبوج نے کہا کہ عالمی سطح پر دہشت گردی سے متعلق خطرات بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے میں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو امید ہے کہ بین الاقوامی دہشت گردی کا جب متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی بات آئے گی تو یو این ایس سی کے سبھی ممبران جلد از جلد ایک آواز ہو کر ساتھ آئیں گے۔ روچیرا کامبوج نے کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے کچھ خطرناک دہشت گردوں کے خلاف شواہد پر مبنی مقدمات کو روک کر رکھا جا رہا ہے۔ بڑگام ضلع کے وطرہیل مقامی علاقے میں کل شام سے جاری انکاؤنٹر اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا جس میں 3 ملیٹنٹ ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ ایک سینئر پولیس افسر نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ ایک مصدق کا اطلاع ملنے پر وطرہیل بڑگام میں تلاشی کارروائی شروع کی گئی اور جیسے ہی علاقے میں چھپے بیٹھے ملیٹنٹوں کو ڈھونڈ نکالنے کا کام شروع کیا گیا تو ملیٹنٹوں نے پولیس کی تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائی جس کے نتیجے میں تصادم شروع ہوا اور تینوں ملیٹنٹوں کو مارا گیا۔ اے ڈی جی پی کشمیر وجے کمار نے مزید بتایا کہ علاقے میں 3 ملیٹنٹ کے چھپے ہونے کی اطلاع تھی جن میں لطیف راتھر بھی شامل تھا جو رواں سال راہل بٹ اور امرین بٹ کے قتل میں ملوث تھا۔ چندنواڈی پہلگام سے چھڑی مبارک کو آج صبح سخت سیکیورٹی انتظامات کے تحت پوتر امرناتھ گفا کی طرف روانہ کیا گیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ آج شام تک شیشناگ کے راستے چھڑی مبارک مہنت دیپندر گری اور دیگر سادھوں کے قافلے کے ساتھ گفا تک پہنچ جائے گی جہاں چھڑی مبارک کی خصوصی پوجا ارچنا کی جائے گی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج صدر دفتر پر پارٹی لیڈران کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے ہر خطے اور ہر طبقے کی لوگوں کی بے لوث خدمت کے ساتھ ہر دور میں اس بات کے لیے کوشاں رہی ہے کہ جموں کشمیر میں دیر پا امن قائم ہو اور یہاں کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی امن و سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نیت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات اور احساسات کی صحیح ترجمانی کریں۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر لیڈر محمد سعید آخون اور خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے بھی خطاب کیا۔ جے ڈی یو کے رہنما نتیش کمار نے ایک بار پھر سے بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ انہوں نے کل این ڈی اے سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے ریاست کے گورنر کو اپنا استعفیٰ سونپا تھا۔ اس کے بعد عظیم اتحاد کے ساتھ مل کر ایک نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کیا جس کے تحت آج بہار کے راج بھون میں ایک سادہ تقریب پر نتیش کمار کو وزیر اعلیٰ، تیجسوی یادو کو نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا گیا۔
जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के एहतमाम से आज हुब्बुल वतनी के गीतों का एक मुकाबला मुनक़द किया गया, जिसमें हायर सेकेंडरी सतह तक के लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। टैगोर हाल श्रीनगर में मुनक़दा इस मुकाबले में वादी के नामवर फनकारों वहीद जीलानी और मुनीर मीर ने बच्चों की कारकर्दगी को सराहा और मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को मुबारकबाद पेश की। बांडीपोरा के मालंगाम गांव में हज़रत सैयद गुलाम रसूल शाह उर्फ नंगा बाजी का सालाना उर्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। 7 दिन जारी रहने वाली उर्स की तकरीब के दौरान अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने इनके आस्तान आलिया पर हाजिरी दी और ख़त्मातुल मौज़ूमात की मजालिस में शामिल रहे और उसके दौरान ज़ायरीन के लिए मुफ्त लंगर का भी एहतमाम किया गया। आसार शरीफ पिंजोरा शुपैया में यौम आशूरा के हवाले से आज एक बाबरकत तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का की मैदानी करबला में शहादत को याद करते हुए इस अज़ीम फ़लसफ़े पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर आसार शरीफ के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि वह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा रहें और शहदाए करबला को हमेशा याद करते रहें, क्योंकि इस दिन हकीकी मानों में दीन इस्लाम की फ़तह हुई है और इस्लाम का परचम सर बुलंद हुआ है। मागाम में अंजुमन शरी शयान के ज़ेर एहतमाम जुलूस ज़ुलजना शरीफ बरामद हुआ। ये जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह यागीपुरा से बरामद हुआ। इस जुलूस में अज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने इमाम अली मकाम और दीगर शहदाए करबला के फ़लसफ़े शहादत पर तफसीली रोशनी डाली। सिक्किम सोरा की तरफ से आज हकीम मौला बागवानपुरा लाल बाजार में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़द किया गया। ये कैंप मुहर्रमुल हराम के मुतबरक अय्याम के पेश नज़र मुनक़द किया गया था। इस मौके पर मकामी लोगों समेत कई रज़ाकारों ने अपने खून का अतिया पेश किया। कश्मीर के एक साबिक डिविजनल कमिश्नर मोहम्मद अकबर खान कल इस दुनिया से रहलत कर गए। उनके नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ताज़ियत उनके घर वाक़ा निशात श्रीनगर में सिर्फ 3 दिन तक रहेगी। आज बब्बर शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बब्बर शेरों के बारे में बेदारी फैलाना और उनके तहफ़्फ़ुज़ को फौरी ज़रूरत को उजागर करना है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली से मुतल्लिक़ महकमे के वज़ीर भूपिंदर यादव ने कहा कि एशियाई बब्बर शेरों की तादाद में 29% के हिसाब से खातिर का इजाफा हुआ है। आज कचरे से ईंधन बनाने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये ज़मीन से न निकलने वाले ईंधन की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के मकसद से मनाया जाता है। ये दिन सर रोडोल्फ डीजल के तहकीकाती तजुर्बात के एजाज़ के तौर पर भी मनाया जाता है, जिन्होंने 1893 ईस्वी में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म होना चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।